बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। ये कहानी मेरे दोस्त की हकीकी जिंदगी की कहानी है, जिसे पढ़कर आपको अंदाजा होगा कि कैसे उसकी जिंदगी अजाब बनी और फिर मैंने कैसे उसकी मदद की। ये कहानी मैं उसी की जबानी लिख रहा हूँ। हमारी छोटी सी फैमिली में अब्बू, अम्मी और हम 2 भाई शामिल हैं। चूंकि अब्बू सरकारी मुलाजिम थे, इसलिए अब्बू का तबादला करीब ही के एक शहर में हो गया। हम सबसे पहले दादी के घर रहते थे। अब्बू को मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो हम सब ने अब्बू के साथ जाकर दूसरे शहर में अलग घर में रहने पर इसरार किया। मैं उस वक्त 12वीं जमात का तालिब इल्म था और मेरा भाई 8वीं में ज़ेरे तालीम था। हमने नए शहर में आकर भी तालीम का सिलसिला जारी रखा। नए स्कूल में पहले पहल हमें मुश्किलात हुई। नए माहौल से हम मानूस ना हो पाए, मगर फिर मजबूरी में उसी स्कूल में ही पढ़ना पड़ा। जैसे मरता क्या ना करता, वो ज़रबुल मिसल हम पर बिल्कुल दुरुस्त आई। अब्बू के एक करीबी दोस्त ने हमें शहर के मकान के बारे में राय दी। हमें भी जल्द ही मकान चाहिए था, तो अब्बू ने दोस्त के मशवरे पर अमल करके मकान लेने की हामी भर ली। मगर वो मकान खासा बोसीदा और पुराने वक्तों का बना हुआ था। मजबूरी में हमें उसी मकान में रहना पड़ा। तो अब्बू ने फौरन मकान लेने की हामी भर ली। किराया भी माकूल था और फिर जल्दी में कोई और दूसरा मकान हाथ भी नहीं आ रहा था। चुनाचा हम सब मकान में शिफ्ट हो गए। मकान के दरवाजे खालिस मोटी लकड़ी के बने हुए थे। लकड़ी के दरवाजे पर बाहर की तरफ बहुत अजीब किस्म की अंगूर की बेल जो ऊपर तक पूरे दरवाजे को घेरे हुए थी। मकान पुराना मगर मजबूत जरूर था। मकान पुरानी सी गली के आखिरी कोने में था। बाजार काफी दूर था। हमारे आस पड़ोस में कोई मकान न था। गली तंग और खौफजदा थी। धूप का तो जैसे गली से कोई नाता ही ना था। हमें सामान लेने दूर बाजार में बाइक पर जाना पड़ता था। आहिस्ता आहिस्ता हमारा दिल लगने लगा। अम्मी सारा दिन घर में काम करती, अब्बा भी ड्यूटी करके शाम को घर लौटते। हमें यहाँ आए तकरीबन 1 हफ्ता हो गया था, मगर इस हफ्ते में कई नाकाबिले यकीन तब्दीलियां रूनुमा हुई जिसे हम नजरअंदाज कर देते। कभी किचन से बर्तन खुद ब खुद गिर जाते, कभी स्टील के ग्लास आपस में यूं बजते कि उनकी आवाज कानों को चीर देने वाली होती। कभी कभार थाली में चम्मच कूटने की आवाज आती, जैसे कोई बच्चा कई दिनों से भूखा थाली में पड़ने वाले खाने का मुंतजर हो। दरवाजा भी जोर जोर से बजता। हमें लगता कोई फकीर है, मगर जब दरवाजा खोलते तो माँ सिवाय गली के काले घुप अंधेरे के कुछ भी नजर नहीं आता। ये कोई गैर मामूली तब्दीलियां नहीं थी। अक्सर मेरा छोटा भाई डर सा जाता था और रोने लगता था। फिर मैं उसे बमुश्किल चुप करवाता। पूरे घर में एक जगह ऐसी थी जो मुझे सबसे अजीब लगती थी, घर की सीढ़ियाँ। घर की सीढ़ियाँ भी बहुत पुरानी बनी हुई थी। इन सीढ़ियों की ईंटें बहुत सख्त और मजबूती से जमी हुई थी। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी के दरमियान बहुत फासला था कि अगर कोई सीढ़ी उतरे तो फलांग ना पड़े। इन सीढ़ियों में एक अनजाना सा खौफ और वहशत थी। इन सीढ़ियों के अक्स में बिल्कुल नीचे एक छोटा सा दरवाजा था, जिस पर जालों से भरा हुआ पत्थर का मजबूत ताला लगा हुआ था। यूं लगता था जैसे बहुत नायाब किस्म का ताला हो। क्योंकि सीढ़ियां ज्यादा थी और उनके नीचे दरवाजा था, तो हमें कभी महसूस ना हुआ कि नीचे कोई दरवाजा भी है। मगर अम्मी को जब मालूम हुआ तो वो खौफजदा हो गई, क्योंकि उस छोटे कमरे का दरवाजा बहुत बोसीदा था। दरवाजे को देखकर लगता था जैसे अंदर बहुत अंधेरा होगा। पूरा दरवाजा मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। अम्मी ने ताला देखा तो तजस्सुस हुआ। मुझसे तो ताला न टूटा। मैं करीबी दुकान से एक मैकेनिक को ले आया। उसने अपने कीमती औजारों से ताला तोड़ा। दरवाजा यकदम नहीं खुला, बल्कि धीरे धीरे खुलने की आवाज आई, जैसे दरवाजा अपनी बरसों की थकान निकाल रहा हो। जो ही दरवाजा खुला, एक खौफनाक चीखती हुई आवाज बाहर को आई। आवाज इस कदर खौफनाक थी कि अम्मी को लगा जैसे उनका दिल बाहर आ जाएगा। सांसों की रफ्तार तेज होने लगी। मैकेनिक खौफ की जद में आकर बिना मुआवजा लिए दुम दबाकर रफू चक्कर हो गया। अम्मी ने अंदर झांका तो अचानक उनके पैरों के दरमियान से एक बहुत बड़ी बिल्ली निकलकर गेट की जानिब भागी। काले रंग की वो बिल्ली जिसकी आंखें आग के शोलों की मानंद दहक रही थी। अम्मी को ऐसे देखती रही जैसे अभी उनको झपट कर उनकी बोटी बोटी कर देंगी। फिर वो गेट से बाहर निकल गई। अम्मी पूरी तरह खौफ की जद में आ चुकी थी।
फौरन आयतल कुर्सी पढ़ी और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कमरे के अंदर घुस गए। आगे बढ़ी तो देखा हर तरफ काला घुप अंधेरे का राज है। कमरे में रहन सहन का कुछ पुराना सामान मौजूद था, जिस पर मिट्टी की तहें बराजमान थी। जगह जगह पर जाले अपना मुंह दिखा रहे थे। कमरे में गर्मी की शिद्दत इतनी थी कि वहां से बाहर निकलना ही निजात था। शाम को अब्बू आए तो अम्मी ने सारा किस्सा सुनाया। अब्बू ने गौर किया और बिल आखिर दोबारा उस कमरे को ताला लगाने का हुक्म मेरे जिम्मे लगा दिया। अम्मी बहुत खौफजदा हो चुकी थी, वो दोबारा उस कमरे में जाने की हिम्मत न कर पाई। मैं दिन भर काम में मगन रहा। अब्बू शाम को आए तो मुझसे पूछा। मैंने अब्बू को डांट से बचने के लिए कह दिया कि मैंने ताला लगा दिया है। रात को अचानक जहन में आया कि अब्बू ने सुबह जाते हुए देख लिया कि ताला नहीं है तो मेरी अच्छी खासी इज्जत अफसाई हो जाएगी। रात भी काफी हो चुकी थी, तकरीबन रात के 12 बजे का वक्त था, मगर मुझे अब्बू की डांट कतई नहीं सुननी थी। चुनाचा मैं चारपाई से उतरा और जूता पहनकर तेज तेज कदमों से ताला उठाए उस बोसीदा कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा अध खुला था। मैंने ताला लगाने के लिए दोनों दरवाजों को पकड़ा। अचानक जहन में ख्याल आया, क्यों ना एक बार कमरे में थोड़ा सा झांक लूं। मैंने थोड़ी सी गहरी नजर मारी, मगर कुछ नजर न आया। बिलाखिर मैंने बजाय दरवाजे को बंद करके पूरे वसूख से दोनों दरवाजों को पूरी तरह खोल दिया। दरवाजा छोटा था, मुझे झुककर अंदर जाना पड़ा। दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। सामने एक खूबसूरत बेड था। बेड के किनारे कीमती फानूस और इर्द गिर्द रंग बरंगे फूल अपनी खूबसूरती और महक का सबूत दे रहे थे। यूं लग रहा था जैसे पहली रात की दुल्हन के लिए कमरा सजाया गया हो। पूरे कमरे से बहुत ही मशहूर कुन सांसों का महका देने वाली खुशबू आ रही थी। पूरा कमरा रोशनियों से जगमगा रहा था, हालांकि वहां कोई लाइट मौजूद नहीं थी। मुझे हैरानी से ज्यादा खुशी हो रही थी। ऐसा खूबसूरत कमरा तो मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। फूलों से सजे बेड के ऐन ऊपर की दीवार पर एक हसीन दुल्हन की बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी। दुल्हन बहुत खूबसूरत और पुरकशिश थी। ऐसे देखकर लग रहा था जैसे वो मेरी तरफ ही देखकर मुस्कुरा रही हो। उसके अलावा उस तस्वीर को देखकर मुझे चंद सेकंड के लिए एहसास हुआ जैसे उस लड़की की पलकें झपक रही हों। दिलकश मुस्कुराहट और मन मोहने वाले मुखड़े वाली दुल्हन को देखकर मैं तो मजनू बन चुका था। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मेरी हैरानगी खुशी ने छुपा दी। कमरे की दिलकश सजावट और खुशबू ने मुझे दीवाना कर दिया। मैं वहां कितनी देर रहा मुझे अंदाजा तब हुआ जब सुबह फजर की आजान मेरे कानों में पड़ी। नींद से बोझल हो रहा था तो फौरन ही सो गया। कॉलेज से वापस आया तो अम्मी से कहा कि मेरे इम्तिहान नजदीक है, मुझे अलग कमरा चाहिए जहां मैं बासानी पढ़ सकूं, क्योंकि मैं रात गए तक पढ़ूंगा। आप लोग मुझे फजूल में परेशान मत कीजिएगा। इम्तिहान तो वाकई सर पर थे। मैं साथ वाले कमरे में पढ़ने बैठ गया। कुछ देर पढ़ता रहा, थका तो सुस्ताने लेट गया। जूं ही आंखें बंद हुई वही कमरा मेरी आंखों के सामने आने लगा। अचानक आंखें खोली तो दोबारा उसी कमरे में जाने का फैसला किया। ये भी रात 12 बजे का वक्त था जब मैं दोबारा उस कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में वही दिलकश खुशबू आ रही थी। कमरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। दुल्हन की पेंटिंग भी दिलकश मुस्कुराहट के साथ तारों की मानिंद चमक रही थी। एकदम कमरे में अंधेरा छा गया। मुझे कुछ दिखाई न दिया। कुछ सेकंड में बेसाख्ता खड़ा रहा। मुझे पसीना आने लगा। मैंने मुंह से आवाज निकालने की कोशिश की, मगर जबान हलक में ही कैद होकर रह गई। मैं खामोशी से साकित खड़ा रहा। दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये मेरे लिए शदीद खौफ का लम्हा था। एकदम आंखों में पड़ने वाली तेज रोशनी ने आंखों से पानी निकाल दिया। मैं आंखों पर हाथ रखे इधर उधर देखने लगा। सामने क्या देखता हूँ कि एक निहायत खूबरू हसीना जो कि हुस्न का पूरा पैकर लग रही है, मेरे बिल्कुल सामने खड़ी है। सामने क्या देखता हूँ कि एक निहायत खूबरू हसीना जो कि हुस्न का पूरा पैकर लग रही है, मेरे बिल्कुल सामने खड़ी है। वो इस कदर हसीन थी कि मैं मुसलसल उसे देखता रहा। उसके बाल घने और काले थे, आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे में इतनी कशिश थी कि मैं पागलों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर उसी की तरफ देखकर हैरान रह गया। उसकी शक्ल सूरत तस्वीर वाली थी, बहुत मिल रही थी वो उससे। मैंने अचानक दीवार पर वही तस्वीर देखना चाही। मेरी आंखें हैरत से फटी रह गई।
वहां तो कोई तस्वीर मौजूद ही नहीं थी। वो लड़की मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मेरे बहुत करीब खड़ा होकर उसने कानों में सरगोशी की। घबराओ मत, आराम करो, वो मुझे धीमे लहजे में बोली। तुम कौन हो, इतनी खूबसूरत? वो दांत फैलाकर हंसी। उसके होंठ पंखड़ी के गुलाब के मानिंद थे और दांत हीरे से भी ज्यादा चमकता। वो मुड़ी तो उसकी हसीन काली जुल्फें किसी नागिन की तरह बल खाती हुई कमर को छू रही थी। वो बेड पर बैठ गई। मेरा नाम महक अफरोज है और मैं तुम्हें चाहती हूँ। जब तुम पहली बार इस कमरे में आए थे मुझे तभी तुमसे मोहब्बत हो गई थी, मगर तुम तो मुझे नजर नहीं आई। वो उठी और करीब आ गई। अपने मासूमाना और प्यारे चेहरे से मुझे देखने लगी। मखमली मुलायम हाथों से मेरे सर पर उंगलियां रखते हुए कहने लगी, दिमाग पर जोर मत डालो, मैं तुम्हारी दीवानी हूँ, बस ये जान लो। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं उस हुस्न के पैकर का आशिक बन गया। मैंने भी उससे मोहब्बत की हामी भर ली। तन्हा रात की तन्हा लम्हों में उसे अपनी बाहों में भर लिया। महक अफरोज ने मुझसे कहा वो रोज रात 12 बजे के बाद उससे मुलाकात करेगी। मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। 12 बजे के बाद सब सो जाएंगे, तुम मुझसे मिलने आओगे, किसी को मालूम नहीं होगा। मैंने महक अफरोज की बात पर अमल करते हुए रोज 12 बजे के बाद उससे मिलना शुरू कर दिया। जो ही मैं कमरे में दाखिल होता वो मेरी मुंतजिर खड़ी होती। मैं घंटों उससे मोहब्बत भरी बातें करता। प्यार का रिश्ता जन्म ले चुका था। मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया था। महक अफरोज से रोज मुलाकात करते दिल बेकरार रहता था। दिल चाहता था उसे हमेशा के लिए अपना बना लो। मैं तुम्हारी प्यासी हूँ, वह सरगोशी करने लगी। मैंने उसे खुद से अलग किया। मतलब क्या कह रही हो? मैं हैरानी से गोया हुआ। जाना तुम्हारी मोहब्बत की। मैं मुस्कुराया और उसे गले से लगा लिया। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ जानता हूँ, मैं मुस्कुराते हुए बोला। वो जोरदार हंसी हंसी। अगर तुम जान जाओगे तो भाग जाओगे। क्या मतलब? हाँ सच कह रही हूँ। मेरी आंखें हैरत से फटी रह गईं। मैं उसकी आंखों में झांका तो वो कहका लगाकर हंसने लगी। इतने हैरान हो रहे हो, तुम्हें क्या लगा मैं कोई डायन हूँ? कितने डरपोक हो। उफ, मैं भी हंस दिया। सुनो, मैं इंसान नहीं हूँ। अब वो सीरियस हो गई। मैं एकदम बेड से उठा। हाँ मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मतलब? हाँ मैं इंसान नहीं हूँ, मैं परी हूँ। महक अफरोज, तुम बहुत मजाक करने लगी हो। मुझे खौफजदा मत किया करो। जानता हूँ परियां खूबसूरती का पैकर होती हैं और तुम वाकई किसी परी से कम नहीं हो। मैं रोज महक अफरोज से मिलता और हम घंटों प्यार भरी बातें करते। मैं उसके इश्क और हुस्न में इस कदर गिरफ्तार हो गया था कि संभलने का होश ही ना रहा। कई दिन बीत गए। हम रोज मिलते और इश्क और मोहब्बत में पागल हो गए। एक दिन महक अफरोज ने मुझसे कहा वो मेरी दुल्हन बनने की ख्वाहिशमंद है। मैंने मोहब्बत से उसके हाथ थामे। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारा ही हूँ, मैंने कदरे प्यार से कहा। जानती हूँ, वो मुस्कुराई, मगर मुझे तुमसे कल ही शादी करनी है। वो किसी जिद्दी बच्चे की तरह जिद करने लगी। कल? इतनी जल्दी? हाँ कल। वो संजीदा हो गई। कल तुम्हें 12 बजे नहीं आना। तो मैं कब आऊं? मैंने सवालिया नजरों से महक को देखा। 12:59 पर। तुम ठीक यहाँ आ जाना। याद रहे, एक भी मिनट आगे पीछे मत होने देना, वरना मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाऊंगी। उसके लहजे में सख्ती थी। महक, तुम ऐसा क्यों कहती हो? बिछड़ने की बातें मत किया करो। तुम तो मेरा जहान हो। मैं जरूर आऊंगा। याद रहे, तुम्हें कल दूल्हे के लिबास में आना है। मैं मुस्कुराया। हाँ, मैं भी दुल्हा बनकर ही आऊंगा, अपनी प्यारी दुल्हन को लेने। मगर हाँ, वो मुझे कुछ और भी चाहिए। महक अपने हाथों को देखने लगी। क्या? महक, हिचकिचाओ मत, बताओ क्या चाहिए। मैं दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूंगा। मुझे काली स्याह बिल्ली चाहिए। अचानक वो भारी सी आवाज में बोली। उसकी आंखें शोलों की मानिंद दहक रही थी। मैं उसकी सूरत देखता रहा। थोड़ी देर तक यूं ही देखता रहा, मगर पलक झपकते ही उसका चेहरा नॉर्मल हो गया। तुम काली बिल्ली का क्या करोगी? मैं सवालिया अंदाज में पूछने लगा। मतलब लाकर दोगे? वो निरूठेपन से बोली। ऐसी बात नहीं है, तुम पर तो जान भी कुर्बान है। सुबह का सूरज पूरी आबोताब के साथ चमका।
آج میرا دل بھی سورج کی کرنوں کی مانند چمک رہا تھا۔ بے صبری سے رات کے ان پہروں کا انتظار کر رہا تھا جن پہروں میں وہ میری ہونے والی تھی۔ بہت مشکل سے میں نے ایک کالی بلی حاصل کی جسے دیکھ کر مجھے خوف آیا، پھر پنجرے میں بند کر دی۔ 12:58 ہوئے تھے تو میں دولہے کی طرح تیار ہو کر کمرے کی جانب چل دیا۔ جو ہی میں کمرے میں داخل ہوا، پنجرے میں بیٹھی بلی میرے ہاتھ سے نکلی اور تیزی سے کمرے میں بھاگنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ کہیں غائب ہو گئی۔ چند سیکنڈ بعد خوفناک قسم کی آواز آئی، جیسے اس بلی کو کسی نے چیر پھاڑ ڈالا ہو۔ تھوڑی دیر مجھ پر سکتہ طاری رہا۔ اچانک روشنیاں تیز ہونے لگیں۔ کمرے کی حالت پہلے سے مختلف تھی۔ بیڈ کی جگہ پر خوبصورت لمبے پردے لگے تھے۔ میں آگے بڑھا تو ان پردوں کو ہٹایا۔ جو ہی پردے ہٹے وہاں ایک اور دروازہ تھا۔ اسے کھولتے ہی میں آگے بڑھا۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ سامنے ایک بہت بڑا اور عالیشان محل تھا جس کے دائیں بائیں گھاس اور رنگ برنگے پھول اپنی خوبصورتی کا ثبوت دے رہے تھے۔ کچھ نوجوان لڑکیاں میرے استقبال کے لیے پھولوں کی ٹوکریوں میں سرخ گلاب کی پتیاں لیے کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھ پر پھول نچھاور کیے۔ چند قدم آگے بڑھا تو کوئی بہت ضعیف بڑھیا شکل موڑے کھڑی تھی۔ اس کے بالوں کی رسائی کمر تک تھی، مگر بال بالکل سفید اور بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ پل بعد وہ میری طرف مڑی تو اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ خوف میری رگوں میں دوڑنے لگا۔ میرے آس پاس خوف کا سایہ منڈلانے لگا۔ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ بڑھیا کے نوکیلے دانتوں سے خون بہہ رہا تھا۔ ہاتھوں کے ناخن اس قدر لمبے تھے جیسے کسی کو قتل کرنے کے لیے رکھے گئے ہوں۔ اس کی شکل انتہائی خوفناک تھی۔ بڑھیا کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں اور چہرے کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے کئی ہزار سال سے جی رہی ہو۔ مجھے اس کی سیاہ آنکھوں کو دیکھ کر مزید خوف آنے لگا۔ وہ چڑیل نما بڑھیا دلہن کے لال جوڑے میں تھی۔ الٹے پاؤں سے وہ میری طرف آنے لگی۔ میں سر سے پاؤں تک پسینے میں نہا گیا۔ خوف اور وحشت کے عالم میں میرے تن بدن میں کب کپاہٹ طاری ہو گئی۔ میں ساکت کھڑا رہا۔ ڈر اور خوف کے اس عالم میں میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا۔ اس کے گلے سے خوفناک آواز آئی، ارسلان، اپنی شادی کے دن اتنا خوف اچھا نہیں ہوتا۔ شادی کا دن تو خوشیوں کا دن ہوتا ہے۔ اب جلدی چلو، وقت ہوا جا رہا ہے۔ دل نے زبان کا ساتھ دیا۔ بمشکل میرے گلے سے آواز نکلی، کون؟ تم کون ہو؟ وہ چڑیل نما بڑھیا خوفناک ہنسی ہنسی۔ خون اس کے منہ سے بہہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تمام موجود لوگ بھی خوفناک شکلوں میں بدل گئے۔ محل کسی پرانے کھنڈر کی طرح ہو گیا۔ سیاہ اندھیرا چھانے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ کون ہے؟ میرے دل کی دھڑکن کی آواز سننے میں کانوں تک آ رہی تھی۔ دل اچھل اچھل کر باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تمہاری محبوبہ مہک افروز ہوں۔ آس پاس کے تمام لوگ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ان لوگوں کے سر ان کے ہاتھوں میں تھے اور تن سے جدا تھے۔ منہ سے خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ یہ منظر میرے لیے خوفناک ترین منظر تھا۔ آئیے پنڈت جی، جلدی کیجیے، وہ بڑھیا زور سے چلائی۔ آج اماوس کی کالی رات ہے۔ اگر میری شادی اس سے نہ ہوئی اور اس نوجوان لڑکے کو میں نے حاصل نہ کیا تو میری خوبصورتی اور جوانی ختم ہو جائے گی۔ میں خوف سے ہکا بکا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پنڈت کے ماتھے پر سرخ اور کالے رنگ کے لمبے لمبے ٹیکے لگے ہوئے تھے۔ پنڈت کے آگے ایک خوفناک قسم کی کھوپڑی رکھی تھی جس کی آنکھوں سے خون پھوٹ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اور زبان کالی سیاہ تھے۔ وہ بالکل کسی دیو کی مانند لگ رہا تھا۔ اتنا بھیانک منظر میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ خوف سے میری آنکھیں بھرنے لگی۔ اچانک میرے جسم میں کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ میرے بازوؤں پر 2 اسلحے کسی رسی کی طرح باندھے جا رہے تھے۔ اس کا خوفناک چہرہ دیکھ کر میں چکرا گیا۔ اسلحوں نے میرا پورا جسم جکڑ لیا۔ اب میرے جسم پر ہر طرف کالے ناگ اور اسلحے تھے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے لگا کہ میری موت قریب ہے۔ میں ہار مان گیا۔ دہشت اور خوف سے بھرا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ بار بار آیت الکرسی پڑھنے لگا تو وہ اسلحے مجھ سے دور ہوتے گئے۔ چڑیل اور پنڈت چیختی آوازوں کے ساتھ فوراً غائب ہو گئے۔ میں فوراً بھاگا۔ گرتا بھاگتا بالآخر میں دروازے سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی وہ دروازہ پوری مضبوطی سے بند کر دیا۔ صبح
फजर की अजान हुई तो नमाज पढ़ने मस्जिद में गया। कदमों में ताकत नहीं रही थी, कदम लड़कते और कपकपाते रहे थे। सुबह अम्मा अब्बा को सारा किस्सा सुनाया। अब्बा ने मुझे थप्पड़ रसीद किया तो अम्मी ने मजीद मारने से बचा लिया। मारिए मत, मारने से क्या होगा, मुसीबत टल जाएगी। उसने सबके गले मुसीबत बांध दी है, जल्दी से किसी आमिल को बुलवाइए। मेरा दिल बैठा जा रहा है, कहीं वो खौफनाक साया मेरे बच्चों की जान न ले ले, जल्दी कीजिए। अम्मी रोने लगी। काले स्याह लिबास में मलबूस, गले में कई हार और तस्बीहात पहने हुए, हक हू के नारे के साथ आमिल बाबा घर में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक झाड़ू था जिससे वो घर का कोना कोना चेक कर रहे थे। आलिम बाबा मेरे रूबरू हुए तो मैंने सारी हकीकत लफ्ज ब लफ्ज बता दी। बाबा ने कहा उनको खास चिल्ला करना होगा जिसकी मदद से वो उस चुड़ैल को काबू कर सकेंगे, और ठीक 12 बजे उस कमरे में दाखिल हो गए। पूरा दिन गुजर गया, हम बाबा जी के इंतजार में थे। बिलाखिर 11 बजे के करीब बाबा जी घर आ गए। उन्होंने कुछ देर तक अपना खास कलाम पढ़ा और कहा, सिर्फ मैं अंदर जाऊंगा, तुम लोगों को किसी खौफ की जरूरत नहीं। अब मैं उस बदबख्त डाइन का खात्मा करके ही वापस लौटूंगा। तुम सब बस आयतुल कुर्सी का विर्द जारी रखना। वो तंबीह कर गए। हम सब ने हाँ में सर हिला दिया और फिर बाबा जी कमरे में दाखिल हो गए। तुम जो कोई भी हो हाजिर हो जाओ, अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। तू मुझे कैद करेगा? चीखती हुई आवाज कमरे के चारों कोनों से आई। कमरा स्याह पड़ गया। आलिम बाबा ने अपना कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। कमरे में आग लगने लगी। अपने कलाम से आलिम बाबा ने आग बुझा दी। उसके बाद जमीन में एक बड़ा चीरा आया और बाबा फिसले और पैरों के नीचे से फटी जमीन के अंदर धंस गए। बाबा जी की चीखों की आवाजें हमें बाहर सुनाई दे रही थी और हम आंखें बंद किए एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़कर आयतुल कुर्सी का विर्द कर रहे थे। तन से जुदा सरों वाली डायनों ने बाबा जी का बहुत बुरा हाल किया। उन्हें एक कोने से दूसरे कोने और फिर हर कोने में घसीट घसीट कर तकलीफ दी। बाबा जी का आधा जिस्म जल चुका था, कपड़े जगह जगह से फट गए थे। अगर अंदर कुछ और वक्त रहते हुए आलिम बाबा अपना पाक कलाम ना पढ़ते तो शायद वो बदबख्त डाइन बाबा जी की जान ले लेती। तकलीफ सदा जिस्म के साथ बाबा जी भाग कर बाहर आए और सर और नाक से खून बह रहा था। वो बहुत ताकतवर चुड़ैल है, वो तुम सबका बुरा हाल करेगी, बहुत बुरा। लड़के, तुमने उससे मिलकर अच्छा नहीं किया, वो शैतान है, शैतान। आलिम बाबा बुलंद आवाज में हाथ बुलंद करके बोलते गए और तेजी से दरवाजे से निकलकर भाग गए। अम्मी के रोने का सिलसिला जारी था। अब्बू मुझ पर शदीद बरहम हो रहे थे। छोटा भाई खौफ के मारे बेहोश हो चुका था। सब डर और खौफ के लम्हे में थे। अब्बू ने हम सब के गले में तावीज डाल दिए और हम सब ने फैसला कर लिया कि सुबह की पहली किरण निकलते ही हम ये घर छोड़ देंगे। सुबह होते ही हमने सारा सामान पैक कर लिया। सब घर से बाहर निकल गए। मैं भी दरवाजे से बाहर निकल रहा था कि यकदम मेरे पांव से किसी ने शदीद कुव्वत के साथ खींचा और मैं घसीटता हुआ उसी कमरे के दरवाजे पर जा पहुंचा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। तुमने मुझे अपना खून ना पिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारा खून मेरी जवानी का राज था। तुमने मुझे बूढ़ा कर दिया। खौफनाक सूरत के लिए वो बुढ़िया मेरी आंखों के सामने थी। मेरी आंखें बंद होने लगी। अचानक अब्बू अम्मी ने आकर जोर जोर से कुरान पाक की सूरतें पढ़नी शुरू कर दी। पाक कलाम और गले का तावीज असर कर गया और वह चुड़ैल फौरन गायब हो गई। अम्मी अब्बू के हाथ पांव कपकपा रहे थे। खौफ से वो एक दूसरे को देखने लगे। बोझल कदमों के साथ हिम्मत करते हुए हम सब वहां से बाहर आ गए। यूं ही हम निकले, खौफनाक चीखती हुई आवाजें आने लगी। ऐसी आवाजें जैसे कोई अपने करीबी मरने वाले पर नोहा करता है। दूसरे शहर में आकर मेरी हालत कुछ ठीक ना रही। दिन रात मुझे कभी महक अफरोज का चेहरा अपने पास बुलाता तो कभी उस खौफनाक चुड़ैल का चेहरा मेरी आंखों के आगे आता तो मेरी बंद आंखें भी खुल जाती। दिन रात वो चुड़ैल मुझे ख्वार करने लगी। मुझे उस इश्क करने की गलती की सजा मिल गई। मेरा चेहरा बदनुमा हो गया, बाल बढ़ गए, लोग मुझे पागल कहने लगे। मेरी हालत बद से बदतर होती गई। मेरा दिमाग सुन हो चुका था। सिर्फ और सिर्फ चुड़ैल की आवाज कानों में आती। मैं गलियों बाजारों में दौड़ता, लोगों से खौफजदा होता। मेरी जिंदगी अजीरन बन चुकी थी और शायद आने वाली जिंदगी भी इसी अजाब के संग गुजरती अगर मेरा दोस्त शमून मेरी मदद न करता। अरसलान से पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। वो अक्सर मुझसे जिक्र करता था कि उसके घर में एक खूबसूरत लड़की है जिसके इश्क ने उसे मजनू बना दिया।
मगर मैं मजाक समझकर टाल देता। धीरे धीरे मुझ पर हकीकत तब वाज़ेह हुई जब अरसलान के अब्बा ने सब कुछ बताया। मेरे अब्बू एहरामुल फल्कियात और इल्म जादू के माहिर थे। जुन्नों भूतों को कैद करना उनके लिए काफी आसान था, मगर इस मर्तबा अरसलान को ठीक करने के लिए उनको जिस खौफनाक और भयानक मनाजिर का सामना करना पड़ा, शायद पहले कभी नहीं हुआ। अब्बा को चिल्ले की जरूरत थी, चुनांचे हम तीनों रात कब्रिस्तान में पहुंच गए। अरसलान नीम बेहोशी की हालत में था। अब्बा ने मुझे अरसलान को एक जगह पर ले जाकर छुपने के लिए कहा, लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। कब्रिस्तान में उम्र रसीदा दरख्त जिसे देखकर ही खौफ आता था, उसके नीचे बैठकर अब्बा चिल्ला जारी करने लगे और इर्द गिर्द हिसार खींच लिया। हिसार के बीचों बीच 3 खोपड़ियां और एक भयानक गुड़िया रखी थी। उसके साथ ही कुछ रोशन दिए थे। कुछ देर के बाद अचानक मेरी आंखों के सामने ऐसा मंजर आया कि मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैं सकते में आ गया। 3 खोपड़ियां फिजा में बुलंद हुई और जोरदार कहकही की आवाज आई। खोपड़ियों की आंखों से सुर्ख रंग की रोशनी निकलने लगी। मैं पसीने से शराबूर हो चुका था। देखते ही देखते उन खोपड़ियों के नीचे धड़ भी आने लगे। उन सब के हाथ में तेज धार तलवार देखकर मैं दंग रह गया। वो तीनों अब अब्बा की गर्दन पर तलवार रखे हुए थे। अब्बा ने मुझे सख्ती से मना किया था, मैं जो मंजर भी देखूं उसे देखकर चीख तक नहीं निकालूंगा, मगर ये मंजर देखना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उन तीनों मुर्दों ने अब्बा को ऊपर उठा लिया। अब्बा फिजा में मुअल्लक हो गए, मगर मंतर जारी रखा। अचानक हर तरफ जानवरों और इंसानों से मिली जुली आवाजों के कहकहे बुलंद हो गए। थोड़ी ही देर में कब्रिस्तान एक पुरस्रार कब्रिस्तान बन चुका था। खौफ के साए हर तरफ मंडला रहे थे। मैं गोया रोने लगा। उन तीनों मुर्दों ने अब्बा को कोई नुकसान ना पहुंचाया और देखते ही देखते वो जमीन में धंस गए। अचानक झट से पड़ी गुड़िया और ऊपर से उस रफ्तार से उठी गोया आसमान से टकराकर वापस आई हो। देखते ही देखते वो एक खौफनाक बुढ़िया बन गई। बुढ़िया के नाखून लंबे और पांव उल्टे थे। उसके जिस्म की बदबू मुझे इतने फीट दूर तक भी आ रही थी। झुर्रियों ज़्यादा चेहरे के आगे सफेद बाल लटक रहे थे। वो जोर जोर से हंस रही थी। अच्छा, क्या तो हाजिर हो गई? अब उस लड़के की जान छोड़ दे, उसे एक आम जिंदगी गुजारनी है। कभी नहीं, कभी भी नहीं। उसने मेरे अरमानों का खून किया है, मुझे अपना खून ना पिलाकर हमेशा के लिए बूढ़ा कर दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। बुढ़िया की आवाज में ऐसा जोश था कि आवाज कब्रिस्तान के चारों कोनों से टकराकर वापस आ रही थी। और तू उसे बचाने आया है? जा यहाँ से, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने अपना हाथ निकालकर अब्बा की तरफ बढ़ाया। उसका हाथ लंबा होता गया। अब्बा की गर्दन को इस जोर से पकड़ा था कि गोया उनकी जबान हलक में अटक गई हो। मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए और मैंने अब्बा की बात ना मानकर गलती कर दी। अब्बा जी, छोड़ इन्हें। मेरी आवाज में कपकपाहट थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस बुढ़िया ने हकारत और गुस्से भरी नजरों से मुझे देखा। नहीं छोड़ूंगी। उसने अब्बा को नीचे उतारकर मेरी तरफ बाजू बढ़ाया और मुझे शदीद कुव्वत के साथ पकड़कर हवा में लटका दिया। मेरी टांगें और वजूद लटक रहा था। सांस बंद होने को था। छोड़ दे इस बच्चे को और अरसलान को। और अब्बा को जोश आ गया। भागता हुआ आया। उसने अरसलान को भी हवा में लटका दिया। अब्बा ने अपना मंत्र तेजी से पढ़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते अब्बा के पास कांच की एक बड़ी शीशी आ गई। आह नहीं, ये शीशी दूर कर दो इससे। छोड़ दो दोनों की जान, वरना कैद कर दूंगा। जानती नहीं तुम, मैं बहुत ताकतवर आमिल हूँ। चुड़ैल को गजब का गुस्सा आ चुका था। उसने फौरन हम दोनों को जमीन पर पटका। अब्बा ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ा और चुड़ैल चीखने लगी। नहीं, उसकी चीख चारों तरफ फैल चुकी थी। अब्बा ने हर तरफ आग लगा दी। चुड़ैल के चारों तरफ आग थी। अब्बा के मंत्र की आवाज से वो बेहोश हो गई और यूं लगा जैसे आग ने उसे जला दिया हो। उसकी राख उड़कर शीशी में खुद ब खुद आ गई और वो हमेशा के लिए कैद हो गई। अब्बा ने खुशी से हम दोनों की तरफ देखा और हम तीनों वापस घर लौट आए। आज कितना अरसा बीत गया। अरसलान एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। अरसलान आज भी मेरा शुक्रिया अदा करता है। मैंने अब्बा के जरिए उसकी मदद करके उनकी जिंदगी को नॉर्मल कर दिया। अब्बा की वो शीशी आज भी उनके खास कमरे में है। हर साल अमावस की रात उस शीशी में से जोर जोर से चीखों की आवाज आती है। मेरे जहन में पुराना मंजर गर्दिश करता है
جب ابا نے چڑیل کو آگ میں بھسم کر دیا تھا، مگر پھر بھی اس شیشی میں سے آوازیں، کیا وہ چڑیل پھر سے؟ نہیں، یہ سوال اکثر میرے وہم و گمان پر طاری رہتا ہے، مگر پھر میں اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔